क्या आप एक इन्वर्टर ख़रीदना सोच रहे हैं, लेकिन क्या आपको इन्वर्टर के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है? जैसे इन्वर्टर दो प्रकार के होते हैं, जैसे नॉर्मल इन्वर्टर और यूपीएस इन्वर्टर। यूपीएस इन्वर्टर में 3 कैटेगरी है, जैसे स्क्वायर वेव इन्वर्टर, मॉडिफाइड स्क्वायर वेव इन्वर्टर और प्योर साइन वेव इन्वर्टर। आपके लिए कौन सा सही है आप जान पाएंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक देखिए। नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वर्टर। ओके, इन्वर्टर 2 प्रकार के होते हैं। पहला नॉर्मल इन्वर्टर, दूसरा यूपीएस इन्वर्टर। पहले बात करते हैं नॉर्मल इन्वर्टर के बारे में। ऑन टाइम वाज वेरी स्लो ड्यूरिंग कट इलेक्ट्रिसिटी। नॉर्मल इन्वर्टर जो है ये थोड़ा समय लेता है जब इलेक्ट्रिसिटी कट होता है। 1 से 2-3 सेकंड टाइम लगता है इसको ऑन होने में। ओके, ऐसे में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो प्रोडक्ट हैं आपके, बल्ब होगा, टीवी है, फैन है, ये सब बंद हो जाएगा 1 से 2-3 सेकंड तक और फिर चलेगा। ओके, ऐसे में तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप जब कंप्यूटर में कुछ वर्क कर रहे हैं और उसमें यूपीएस नहीं लगा हुआ है बैकअप के लिए, तो उस समय यदि इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाता है 1-2 सेकंड के लिए भी, तो जो सारा वर्क जो आप टाइप कर रहे हो या डाटा है वो सब डिलीट हो जाएगा, लॉस्ट हो सकता है। ओके, फिर बात करते हैं यूपीएस इन्वर्टर। यूपीएस इन्वर्टर में एक बैटरी होता है और ऊपर में एक यूपीएस होता है। आप देख पाएंगे पिक्चर में बैटरी है और ऊपर में एक यूपीएस है। ओके, ऑन टाइम वॉज वेरी फास्ट ड्यूरिंग कट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी कट होता है वो तुरंत वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर देता है। आपको मालूम भी नहीं चलेगा, ऐसे में मालूम चल जाएगा, लेकिन आपको मालूम नहीं चलेगा कब इलेक्ट्रिसिटी कट हुआ है। ओके, बहुत जल्दी फास्ट वर्क करता है, मतलब जो बल्ब है वो बिल्कुल नहीं बुझेगा। ओके, सारे इंस्ट्रूमेंट चलते रहेंगे और इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाएगा, उसी समय वो ऑन कर देता है, मालूम नहीं चल पाएगा। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूपीएस इन्वर्टर। यूपीएस इन्वर्टर 3 टाइप्स के होते हैं। देखिए, पहला जो है स्क्वायर वेव इन्वर्टर, दूसरा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर और तीसरा साइन वेव इन्वर्टर। साइन वेव इन्वर्टर को प्योर साइन वेव इन्वर्टर भी कहते हैं। ओके, पहले बात करते हैं स्क्वायर वेव इन्वर्टर। स्क्वायर वेव इन्वर्टर, इन तीनों इन्वर्टर में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आप देख के नहीं पहचान सकते कि कौन सा स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, कौन सा मॉडिफाइड इन्वर्टर है, कौन सा साइन वेव इन्वर्टर। हाँ, जो उसका वेव लेंथ है, जो इलेक्ट्रिसिटी का वेव लेंथ है, उससे ये मालूम चलता है, उससे ये डिफरेंस होता है। जो कि स्क्वायर वेव इन्वर्टर में जो वेव लेंथ है इलेक्ट्रिसिटी का, वो स्क्वायर फॉर्म में होता है। आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, स्क्वायर फॉर्म में है, इसलिए इसको स्क्वायर वेव इन्वर्टर कहते हैं। ये जो इन्वर्टर है ये थोड़ा सस्ता आता है, लेकिन इससे क्या होता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट साइन वेव में नहीं दे पाता और स्क्वायर फॉर्म में होने के कारण बार बार इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, अप डाउन होता रहता है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्ट है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। फिर बात कर दिस इन्वर्टर वाज नॉट मैच द एक्चुअल करंट फ्रीक्वेंसी। ये इन्वर्टर मैच नहीं कर पाता किसको, द एक्चुअल करंट फ्रीक्वेंसी को। जब घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आता है
करंट जो आता है उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है उसको ये इन्वर्टर मैच नहीं कर पाता। ओके, दिस इन्वर्टर वाज वेरी नॉइस, और ये इन्वर्टर ज़्यादा नॉइस उत्पन्न करता है। जब ऑन होता है ज़्यादा नॉइस आवाज़ उत्पन्न करता है, साउंड। ओके, दूसरा मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर। मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर मतलब ये साइन वेव इन्वर्टर जैसा बनने की कोशिश करता है लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाता। आप देख पा रहे होंगे ग्राफ में साइड में पिक्चर है, उसमें स्क्वायर वेव इन्वर्टर जैसा है उसका फ्रीक्वेंसी, लेकिन ये थोड़ा साइन वेव बनने की कोशिश करता है, ज़्यादा बड़ा स्क्वायर वेव नहीं है। ओके, स्मॉल साइज है, लेकिन ये बीच का है, मतलब मॉडिफाइड जो है साइन वेव भी नहीं है और स्क्वायर वेव भी नहीं है, ये बीच का है। ओके, ये थोड़ा मीडियम रेंज में आता है प्राइस में। इससे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो जल्दी ख़राब नहीं होते। तीसरा जो है साइन वेव इन्वर्टर, इसको हम प्योर साइन वेव इन्वर्टर भी कहते हैं। जो इसका फ्रीक्वेंसी है एकदम स्मूथ है, आप ग्राफ में देख पा रहे होंगे जो पिक्चर है वो प्योर साइन वेव फ्रीक्वेंसी देता है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो आपके घर में आता है बिल्कुल सेम होता है। ओके, इससे क्या होता है जो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो ख़राब नहीं होते। लेकिन साइन वेव इन्वर्टर थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है। ओके, दिस इन्वर्टर वाज मैच द एक्चुअल करंट फ्रीक्वेंसी। ये साइन वेव इन्वर्टर मैच करता है फ्रीक्वेंसी को। किस फ्रीक्वेंसी को? जो आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी करंट आता है उस फ्रीक्वेंसी को एक्चुअल में मैच करता है। ओके, दिस इन्वर्टर वाज नो नॉइस, ये बिल्कुल नॉइस उत्पन्न नहीं करता। ओके, इट वेरी कॉस्टली, और ये बहुत कॉस्टली है। ओके, रिक्वायर्ड एंड पावर ऑफ इन्वर्टर, आपको तो मालूम चल गया इन्वर्टर कौन सा लेना चाहिए, लेकिन आप पावर, कितना पावर का इन्वर्टर लेना चाहिए, मतलब कितना कैपेसिटी का इन्वर्टर हमको लेना चाहिए। ओके, जानेंगे इस वीडियो में। देखिए, ऑल वाट कैलकुलेट इन योर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, आप अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कितना हो रहा है आप देखिए, कैलकुलेट कीजिए, मतलब टोटल कैलकुलेट मत कीजिएगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद बैकअप चाहिए, 2-3 बल्ब, 2-4 फैन, ओके, एक टीवी, ये सब आप कैलकुलेट कीजिए वाट में। ओके, इन्वर्टर रेटिंग वाज भी, इन्वर्टर का जो रेटिंग है, जो मेजरिंग स्केल है वो VA है, VA मतलब वोल्ट एम्पेयर। ओके, वोल्ट एम्पेयर से कैलकुलेट किया जाता है। इन मार्केट अवेलेबल इन्वर्टर आर एफिशिएंसी फैक्टर, जो मार्केट में जो स्टोर में अवेलेबल है इन्वर्टर वो एफिशिएंसी फैक्टर में है, मतलब एफिशिएंसी फैक्टर कितना है आपको पूछना पड़ेगा, 80% है, 90% या 70% है, मतलब 100% नहीं होता, 10 से 20% जो है वो बिजली का लॉस करता है रॉन टाइम या चार्ज होते टाइम। ओके, या खुद जब चलेगा उसी टाइम वो 20% तक एनर्जी का लॉस करता है। आप मान के चलिए 80% आपको बैकअप मिलेगा। तो आपका सपोज जो वाट कैलकुलेट किया, आप जितना ज़रूरत है वो 500 है, मतलब 500 वाट है, और एफिशिएंसी फैक्टर है 0.8, मतलब 80% है, परसेंट है। तो आपको ये 500 डिवाइडेड 0.8 इक्वल टू 625 भी ये आपका है, मतलब आपको 625 वोल्ट एम्पेयर का एक इन्वर्टर आपको लेना चाहिए। फिर बात करते हैं रिक्वायर्ड एंड पावर ऑफ बैटरी।
बैटरी को आपको तो मालूम चल गया कैसे कैलकुलेट करते हैं इन्वर्टर यूपीएस, लेकिन बैटरी कौन सा लेना चाहिए, कितने पावर का लेना चाहिए। देखिए आप, योर बैकअप कैलकुलेट, आपको कितने घंटे का बैकअप चाहिए कैलकुलेट कीजिए। 2 घंटा या 3 घंटा, मैक्सिमम 2-3 घंटा का बैकअप चाहिए। ओके, तो सपोज़ 3 घंटा का आपको बैकअप चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कट होने के बाद, तो 500 वाट आपका वाटेज था, वाट था, इन मल्टीप्लाई कीजिए 3 से और आपको कितना होगा, इक्वल टू 1500 होगा। ओके, बैटरी वोल्ट वाज 12, बैटरी का जो वोल्ट होता है वो 12 होता है। सो 1500 रिज़ल्ट आया था, 1500 डिवाइडेड 12 आप करेंगे इक्वल टू 125 एम्पियर आवर का आपको एक बैटरी लेना चाहिए। 125 EH का आपको एम्पियर आवर का एक बैटरी लेना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।